अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम खतीब व इमाम सुन्नी जामे मस्जिद सूर्यानगर विक्रोली, मुहिब्बे गिरामी जनाब मोहम्मद जावेद साहब निगरान तैयबा ज़ोन व दिगर मुबल्लिगीन व हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह फातिहा की जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं उसी तरीके से अकीदत व मोहब्बत में डूब कर तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सूर्यानगर विक्रोली में शायद पहली मर्तबा, बल्कि यकीनन पहली मर्तबा मुझे हाज़िरी की सआदत नसीब हो रही है, और मैं दिल की अता गहराइयों से सुन्नी जामे मस्जिद सूर्यानगर के सदर और अराकीन और यहाँ के मुबल्लिगीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस इलाके के नौनिहालों के लिए नूरी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आज रस्म इफ्तिताह रखा और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करके यहाँ के नौनिहालों के मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हर किस्म के ताउन करने वाले को अपनी शान के मुताबिक अल्लाह अज्र अता फरमाए। ये काम बहुत अच्छा है और यही काम दर हकीकत मौजूदा दौर के अंदर मुसलमानों को पस्ती से निकालकर उरूज की तरफ ले जाने का जरिया है। गुर्बत, परेशानियां, नीयतें, शौक, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गुर्बत व इफलास की चक्की में पीसे जा रहे होते हैं,
लेकिन उनके दिल के अरमानों को अगर देखा जाए तो ये महसूस होता है कि वो भी मुस्तकबिल का एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोर अपने पैर को देख करके अफसुर्दा होता है, वैसे ही मुसलमान नौजवान अपने हालात को देखकर अफसुर्दा होकर अपने रख्ते सफर को बांधने के अज़्म को तर्क करता नजर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तैबा जोन के अंदर इस दूसरे इंस्टीट्यूट के क़याम से मुझे उम्मीदें बन चली हैं कि हमारे IW के साथी और मुबल्लिगीन इसी तरीके से अपने काम की रफ्तार को तेज करके हर इलाके के अंदर जोन के मातहत जितने भी इलाके होते हैं, हर इलाके में इसी किस्म का इंस्टीट्यूट कायम करके उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को जहालत की वादियों से निकालकर इल्म की शाहराब का मुसाफिर बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने बड़ी मशहूर आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। शर्क से लेकर गर्ब और शुमाल से लेकर जुनूब तक, मुस्लिम बच्ची हो या बच्चा हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, तकरीबन लोगों को ये सूरह मुबारका यानी सूरह फातिहा याद भी है और तकरीबन मुसलमान इसकी तिलावत हर रकात के अंदर करते भी हैं। लेकिन इस सूरह मुबारका की कसरत से तिलावत के बावजूद आज मुसलमानों की जिंदगी में जो इनकलाब नजर आना चाहिए, वो इनकलाब आज उम्मत मुस्लिमा में नजर नहीं आ रहा। आज मां परेशान, आज बाप परेशान, आज बड़ा भाई परेशान, गर्ज के हर एक परेशानियों का शिकार है और ये सोचने पर मजबूर है कि मेरा बच्चा कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने के बाद सीधे रास्ते का मुसाफिर रहेगा या वो भटक जाएगा। आज के दौर के अंदर बच्चे और बच्चियों की तालीम ये निहायत ही जरूरी है। मौजूदा दौर के अंदर वही बच्चा कामयाब और कामरान नजर आता है जो इल्म के जेवर से आरास्ता है और जिसकी तालीमी लियाकत बेहतर है। लेकिन जब हम अपनी नजर दौड़ाते हैं इंस्टीट्यूट्स की तरफ, इदारों की तरफ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल की तरफ, तो हमारी अक्लें दंग रह जाती हैं कि तालीम के उन मराकिज को बेहयाई से न रोका गया है न रोका जा सकता है। एक बच्चा जाता है तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन न जाने कितनी गलत आदतें अपने साथ लेकर के तालीम के साथ वो लौटता है और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे मकसद फरामोशी के साथ जिंदगी गुजारने की वजह से तबाही और बर्बादी और बाप की पेशानी पर बदनुमा दाग बन करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलते नजर आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि डे बाय डे मुसलमान अखलाकी एतबार से जवाल पजीर है। डे बाय डे मुसलमान अफकारो नजरियात के अंदर घिरा हुआ है और मुसलमान अपने मुस्तकबिल की ताबनाकी के सिलसिले में हजारहा काविशों के बावजूद एक इंच भी तरक्की की राह पर चलता हुआ नजर नहीं आता। आज सिचुएशन ये है कि पहले इलाके तबाह होते थे, पहले फर्द बिगड़ता था, अब कौमें बिगड़ती हैं, मुल्क बिगड़ रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं और दिन ब दिन मुसलमान आलमी सतह पर पस्ती की तरफ जा रहा है और मुसलमान तबाही के दरवाजे पर दस्तक देता नजर आ रहा है। दानिश्वराने कौम मिल्लत इस पस्ती के असबाब पर गौर भी कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को पस्ती से निकालने के लिए मंसूबा साजी भी कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, हालात बदलने की बजाय
और बिगड़ते जा रहे हैं, अच्छे होने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि कल तक गुनाहों के हवाले से खाल खाल कहीं गुनाह नजर आता था और आदमी कहीं जाकर स्पेशल गुनाह करता था, लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है जैसे दुनिया की बातिल कुव्वतों ने ये महसूस कर लिया है और ये मंसूबा बना ही लिया है कि समाज अच्छा न बने, अच्छाइयों के अंदर अच्छाइयों का फैलाव न हो और लोग अच्छाइयों की तरफ कदम न बढ़ाएं। इसलिए आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप रास्तों पर चल रहे हो या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं भी आपको बेहयाई से खाली कोई मामला न मिलेगा। हर जगह पर बेहयाई का फैलाव नजर आ रहा है और बर्बादी की तरफ जाने वाले सारे रास्तों की गाइडलाइन नजर आ रही है और मुसलमान उस रास्ते पर चलकर तबाही और बर्बादी मोल लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मुसलमान कुरान मुकद्दस समझ करके पढ़ता, अगर मुसलमान कुरान के मानी और मतालिब पर गौर करता, अगर मुसलमान कुरान मुकद्दस के असरार और रुमूज को समझने की कोशिश करता, अगर मुसलमान कुरान मुकद्दस के तकाज़ों की तकमील के लिए जिद्दोजहद करता, तो आज मुसलमान जिस तरीके से ज़वाल पजीर और तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन है, ऐसा कभी न होता, बल्कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजरता कामयाबियां खुद बढ़ करके उसका इस्तकबाल करती। गलती कहां हुई, ठोकर हमने कहां खाई? तो आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसी के ज़िम्न में मैं कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करता हूं। हम नमाज की हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। गरीब भी ये दुआ कर रहा है, अमीर भी दुआ कर रहा है, इमाम भी दुआ कर रहे हैं, मुक्तदी भी दुआ कर रहे हैं, मुअज्जिन भी दुआ कर रहे हैं। हर कोई एक ही दुआ करता है नमाज के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सवाल ये पैदा होता है कि सीधे रास्ते पर चलकर आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आदमी रास्ता चलता है तो कोई मंजिल उसकी निगाहों के सामने होती है, जिस मंजिल की तरफ वो रास्ता चलता है। एक सुबह उठने वाला बच्चा, उसे मालूम होता है कि मेरी मंजिल मेरी स्कूल है, तो अब वो जाने के लिए जितनी जरूरियात की स्कूल की चीजें हैं उसकी तैयारियों में लग जाता है। वो अपना बैग तैयार करता है, यूनिफॉर्म पहनता है, बूट को अच्छी तरीके से पॉलिश करता है, बाल बनाता है, नाश्ता लेता है और फिर उसके बाद उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे उसकी स्कूल मिल जाए। तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि उसकी मंजिल उसकी स्कूल है। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सारी चीजों की तैयारी करता है। पता ये चला उसकी एक मंजिल है और मंजिल तक पहुंचने के लिए और मंजिल पर काम आने वाली जो चीजें हैं उसकी तैयारी में वो मसरूफ हो जाता है। एक ताजिर, एक मुलाजिम पेशा शख्स, उसकी मंजिल अपनी दुकान, अपनी ऑफिस, अपनी फैक्ट्री होती है। वो सुबह उठने के बाद उसी रास्ते का मुसाफिर बनता है जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे उसकी मंजिल मिल जाए। मिसाल के तौर पर मुझे अभी सूर्यनगर में बयान के लिए आना था, तो ये हमारी टेम्परेरी मंजिल थी, तो उसी रास्ते से हम आए जिस रास्ते से चलने के बाद हम सूर्यनगर के इस स्टेज पर पहुंच सके।
तो निगाहों में पहले मंजिल होती है, फिर आदमी सफर करता है। निगाहों में पहले मंजिल होती है, फिर आदमी उस रास्ते पर निकलता है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं, जिंदगी के इतने साल तुमने इहदिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हुए गुजार दिए, हमको सीधे रास्ते पर चला, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हें चलकर कहां जाना है? तुम्हारी मंजिल क्या है? तो आज उम्मत मुस्लिमा की सिचुएशन यह है कि मंजिल ही का पता नहीं, और जब मंजिल का पता नहीं तो फिर मुसलमान किसी भी रास्ते पर चल पड़ता है, किसी भी रास्ते का मुसाफिर हो जाता है, कहीं के लिए भी निकल चलता है और कहीं भी पहुंच जाता है। ये उसकी जिंदगी बन गई। यहां मौजूद ये मुसलमानों का जम्मे गफीर, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते तो हो, लेकिन इस रास्ते पर चलकर तुम्हें पहुंचना कहां है? कहां पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हो? बस मुझे यही समझाना है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान की मंजिल कुर्बे खुदा की दौलत है। मुसलमान अपने मालिक को पहचानना चाहता है और अपने मालिक से करीब होना चाहता है। अल्लाह को पाना उसकी मंजिल है, अल्लाह के करीब होना उसकी मंजिल है। और यही वजह तो है कि किसी मुसलमान के घर बच्चा इंतकाल कर जाए, या जवान इंतकाल कर जाए, या बूढ़ा इंतकाल कर जाए, तो हर मुसलमान की जबान पर एक जुमला जारी हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। पता ये चला, लौट कर जाना भी है तो अल्लाह के पास। हमारी मंजिल अल्लाह है, हमारी मंजिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता ये चला हमें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चलने के बाद खुदा भी मिल जाए और मुस्तफा भी मिल जाए। लेकिन मंजिल मालूम न होने की वजह से कोई भी रास्ता इंसान चल पड़ा। मंजिल मालूम न होने की वजह से किसी भी रास्ते का इंसान मुसाफिर बन गया। यही वजह है कि भटक रहा है, परेशान है, गुमगश्तगी का शिकार है। आज ये मैं आपको बताऊं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों जी रहे हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुर्बानी क्यों पेश कर रहे हैं? तो परवरदिगार के प्यारे हबीब फरमाते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मंजिल का पता हुजूर ने बता दिया। जीना अल्लाह के लिए, मरना अल्लाह के लिए, खाना अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए, जिंदगी के लम्हात अल्लाह के लिए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है जो इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ करता है उसे जन्नत में भी मजा नहीं आता, जन्नत में भी लुत्फ नहीं आता। जन्नत में हर कोई शादा होगा, खुश होगा, जन्नत से लुत्फ अंदाज हो रहा होगा, जन्नत की नेमतों से मालामाल हो रहा होगा। लेकिन उसी जन्नत में कुछ लोग चेहरा उतरे हुए, उनके चेहरे उतरे हुए होंगे और बैठे होंगे।
मौला फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों जाकर जरा इन बंदों से पूछो क्या जन्नत में किसी चीज की कमी है? ये अफसुर्दा क्यों है? ये परेशान क्यों है? ये गमगीन क्यों है? फरिश्ते पहुंचेंगे, उन बंदों से पूछेंगे क्या जन्नत में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? वो अर्ज करेंगे नहीं, जन्नत का क्या कहना, जो चाहो वो सामने हाजिर हो जाता है और जन्नत के मुकाबले के अंदर दुनिया का तो तसव्वुर ही कोई इंसान नहीं कर सकता। सारी नेमतें जन्नत में मौजूद हैं और एक से एक बढ़कर के नेमत है। तो फरिश्ते पूछेंगे कि जब इतनी सारी नेमतें जन्नत के अंदर मौजूद हैं तो जरा ये तो बताओ तुम्हारा चेहरा जन्नत में उतरा हुआ क्यों है? जन्नत में तुम टेंशन में क्यों नजर आ रहे हो? बस इतना कहने पर उनका इश्क जवाब देगा। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों, हमने न जन्नत के लिए इबादत की थी न जहन्नम से बचने के लिए इबादत की थी, बल्कि हमारी इबादत का मकसूद ये था जिसकी इबादत करते हैं उस मौला को देख लें, अपने मालिक को देख लें, अपने पालनहारे हकीकी को देख लें। फरिश्ते जाएंगे, गाहे समदियत में मारूजा पेश करेंगे, ए पालनहारे हकीकी, तेरे बंदे तेरी ज़ियारत और दीदार के लिए बेचैन हैं और वो कह रहे हैं हमने जिसके लिए सजदा किया, आप अपने मस्जिद को, आज हम अपने मस्जिद को देखना चाहते हैं, आज हमारे पालनहारे हकीकी को देखना चाहते हैं, हमने उसके लिए सब कुछ किया है, इसलिए हमें उसका दीदार करना है। रब सुनेगा, फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों हिजाबात हटा दो, हिजाबात हटा दिए जाएंगे। वो अल्लाह के बंदे जब माबूदे बरहक को देखेंगे सजदे में चले जाएंगे। रब फरमाएगा सजदे से सर उठाओ, जितने सजदे करने थे वो तो दुनिया में तुमने कर लिए, आज मेरा नजारा करो और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। तो पता ये चला उनकी निगाहों में मंजिल थी, उनकी निगाहों में मकसद था। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा कहते हैं ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद है नहीं। तो मुसलमान मंजिल ना आशना हो चुका है, मंजिल का पता उसे नहीं मालूम, उसे मंजिल की खबर नहीं मालूम। बेखबरी में मुसलमान जिंदगी के लम्हात गुजार रहा है और यही वजह है जो रास्ता समझ में आता है उसी रास्ते पर चल पड़ता है। मैं आपको और एक बात बताऊं हदीस की रोशनी में, ताकि मंजिल के हवाले से आप समझ सकें। एक बार जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वो दुनिया में आना कभी नहीं चाहेगा, उसे दुनिया में आने की तमन्ना ही नहीं होगी। कौन आएगा दुनिया में? जन्नत छोड़कर भला कोई दुनिया में आए? यहां तो बैठो तो परेशान, उठो तो परेशान, खाओ तो परेशान, चलो तो परेशान, सो तो परेशान, परेशान परेशान और परेशान आदमी रहता है, कुछ भी परेशानी नहीं, टेंशन लेस लाइफ। तो एक बार जो जन्नत में चला जाएगा वो दुनिया में दोबारा आना नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, जन्नत में सबसे पूछा जाएगा क्या तमन्ना है दुनिया में जाना? ना बाबा नहीं जाना। लेकिन शहीद से पूछा जाएगा
कैसा लगता है जन्नत में? तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बयान करो। तो शहीद कहेगा हमारी एक ही तमन्ना है, दुनिया में दोबारा भेजा जाए, और दुनिया में दोबारा भेजा जाए ताकि हम फिर से अल्लाह की राह में लड़ें और अपनी जान कुर्बान करें। इसलिए कि जो मजा अल्लाह के नाम पर जान कटाने में आता है वो जन्नत में भी नहीं आता। अरे शहीदों, ये बताओ, जन्नत में इतनी नेमतें हैं, सर कटाने में तकलीफ होती है, जख्म खाने में तकलीफ होती है, जंग करने में दर्द होता है, परेशानियां होती हैं, तुम ये सारी तकलीफों को गवारा करने की बात करते हो। तो शहीद जवाब देगा, नादान, तुझे नहीं मालूम, इधर सर तन से जुदा होता है, जिसके लिए जुदा होता है उस रब का दीदार नसीब हो जाता है। तो जिसके लिए सर कटा रहे हैं बगैर किसी इंतजार के, जब मतलूब मिल जाता है तो जान उसकी राह में कुर्बान करने में जो मजा आता है वो कहीं और मजा नहीं आता। ये है मंजिल, ये है मंजिल आशना लो। और इस राह के अंदर सिर्फ मर्द हजरात ही आगे नहीं है, अल्लाह की बहुत सारी बंदियां इस राह के अंदर आगे। चूंकि मुझे बताया भी गया और मैंने महसूस भी किया इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन के टाइम पर कि एक पर्दा पर्दे वालियों के लिए किया गया है। तो मेरी बहनें भी सुन रही हैं, तो वो ये न सोचे कि इस राह के अंदर सिर्फ मर्द ही बाजी ले गए हैं और मंजिल आशना सिर्फ मर्द ही है। खुदा की कसम, इस राह में औरतें भी बहुत आगे हैं। और तारीख निस्वा के अंदर एक अजीम सूफिया, जिनका तस्करा खवातीन की मजलिसों में उमूमी तौर पर होता है, उस आबिदा और जाहिदा का नाम राबिया अदविया है। बड़ा मशहूर वाकया है। एक हाथ में मशल लेकर, एक हाथ में पानी की बाल्टी लेकर वो चल रही थी। लोगों ने पूछा, माई कहां जा रही है? तो फरमाती है, जन्नत को आग लगाने जा रही है और जहन्नम को बुझाने जा रही है। लोगों ने कहा, माई जन्नत को आग लगाने और जहन्नम को बुझाने कहां? हां, वजह इरशाद फरमाती हैं कि जो लोग जन्नत की लालच में इबादत करते हैं और जहन्नम के डर से इबादत करते हैं, मैं इन दोनों को खत्म कर देना चाहती हूं ताकि बंदा इबादत करे तो सिर्फ अपने माबूद के लिए इबादत करे, अपने मतलूब के लिए इबादत करे। ये वही कह सकता है जो मंजिल आशना हो, जो मंजिल जानता हो। बल्कि आओ एक और वाकया सुनो ताकि ईमान की हरारत पैदा हो सके। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुखार आ गया, फीवर। लोग इयादत के लिए आए, औलियाए किराम इयादत को आए। जलीलुल कद्र विलायत के मकाम पर फाइज बुजुर्गाने दीन हाजिर हुए। माई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखार आ गया। कहा, हाँ मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। मौला नाराज हो गया? माई अगर तुमसे अल्लाह नाराज है तो रुए जमीन पर कौन ऐसा बंदा है जिससे अल्लाह खुश हो? तुम तो इतनी बड़ी आबिदा हो कि तुम्हारी इबादत पर सबको नाज है। अगर तुम्हारे हाथ किसी के लिए उठ जाएं तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे, और तुम कह रही हो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। कहा, हाँ मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया।
अब जवाब सुनो। औलिया पूछते हैं माई क्यों नाराज हो गया, कैसे अल्लाह तुमसे नाराज हो गया? अब जवाब देती हैं अल्लाह अकबर। फरमाती मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान में जब जन्नत का तज़किरा मैंने पढ़ा और जन्नत की नेमतों का जिक्र मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में जन्नत के लिए मोहब्बत पैदा हुई। बस अभी जन्नत की मोहब्बत का पैदा होना था कि गैब से आवाज आती है, राबिया मेरी मोहब्बत का दावा और जन्नत को दिल दे बैठी हो। मेरी मोहब्बत का दावा और जन्नत को दिल दे बैठती हो। बस ये जुमला गैब से मैंने सुना, मुझे बुखार आ गया। शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया कि मैं उसकी मोहब्बत का दम भरती हूँ, फिर जन्नत को क्यों देखूं और उसकी लालच दिल में क्यों लाऊं। पता ये चला जो मंजिल शनास होते हैं और जिनकी निगाहों में मंजिल होती है वो किसी तरफ नजर नहीं रखते, उनकी नजर तो बस यही होती है अल्लाह 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 और अल्लाह के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए कि वो जानते हैं कि रज़्ज़ाक़ वही है, वो जानते हैं मुइज़ वही है, वो जानते हैं कि मुज़िल वही है, वो जानते हैं कि मालिकुल मुल्क वही है, वो जानते हैं कि मुही भी वही है और मुमीत भी वही है। और हमारा हाल क्या है? हम तो अपने रब के बारे में न कुछ जानते हैं, न कुछ मालूमात है और न अपने खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के हवाले से, उसकी खुशी के हवाले से, उसकी नाराजगी के हवाले से कोई एहसास तक हमारे दिल में नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब मंजिल मुतअय्यन हो गई कि हमारी मंजिल कुर्बे खुदा है, तो जाहिर सी बात है कि खुद से चलना चाहोगे नहीं चल सकते। तो आला हजरत की अजमत पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने इहदिन सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा किया तो तकरीबन मुतर्जिमीन के तर्जमे से हट करके किया। कुछ लोगों ने तर्जमा किया हमको सीधी राह दिखा, और आला हजरत ने तर्जमा किया हमको सीधी राह चला। दिखा और चलाने में फर्क है, इसलिए कि उससे पहले ही तो तुमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और जब मदद तुम उसी से मांग रहे हो तो अब क्या मांग रहे हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। इसलिए कि मेरे करीम तू चलाएगा तो हम तेरी बारगाह में पहुंच सकेंगे, वरना हमारी राह के अंदर सिराते मुस्तकीम पर शैतान घात लगा करके बैठा है। तो अब उससे मदद मांग रहे हैं कि मौला तू हमें सीधे रास्ते पर चला, तू सीधे रास्ते पर चला। तो अब जब उससे मदद मांग रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि सीधे रास्ते पर चला, तो अब उसकी मदद का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसने कहा ठीक है, तुम सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हो ना, तो आओ तुम्हें बता दिया जाए कि सीधा रास्ता भी कौन सा है ताकि तुम परेशान न हो। तो फरमाया देखो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये भी दुआ कर लो कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हो, ताकि इधर उधर न देखो। मैं जिसके पीछे चलने के लिए बोल रहा हूँ उसके पीछे चलो, तो उनके सदके में उन्होंने तो मुझे पा लिया, पीछे चलोगे तो तुम भी मुझे पा लोगे, तुम भी मुझे पा लोगे।
तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। और इनाम याफ्ता बंदों में अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदाएं और सालिहीन हैं। ये वो जमात है जो इनाम याफ्ता बंदों की जमात है। वक्त बहुत कम है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं हल्के हल्के इशारे आपको दे दूं ताकि आप उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करो जिस रास्ते पर चल करके खुदा मिल जाए। इसको जहन में रखो। तो कुरान ने कह दिया उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नासिल हुआ। और उस इनाम याफ्ता बंदों में सबसे पहले अंबिया का जिक्र फरमाया। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के रास्ते पर चलना ये सीधे रास्ते पर चलना। इसीलिए हुजूर फरमाते व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, के बेशक ये मेरा सीधा रास्ता, ये मेरा सीधा रास्ता। और रब ने भी फरमाया हुजूर के हवाले से, तुम्हें अगर मेरे महबूब को भी पाना है तो कहीं और नहीं मिलेगा। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। ऐ सय्यद, हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक आप रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। तो पता चला हुजूर भी मिलेंगे तो सीधे रास्ते पर मिलेंगे, सीधे रास्ते पर मिलेंगे। और अगर कोई हुजूर से करीब हो गया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो गया तो बस इधर करीब हुआ, हुजूर के करीब हुआ तो खुदा उसे मिले। जो हुजूर के करीब होता है ना, हुजूर उसे खुदा से मिला देते हैं। और अगर किसी को शक हो, तरद्दुद हो और उसकी अक्ल समझने से कासिर हो तो मैं कुरान की रोशनी में समझा देता हूं। जहां एक तरफ सीधे रास्ते पर चलने की दुआ बंदा करता है, वहीं पर वो ये भी दुआ करता है कि उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो भटके हुए हैं। अब बिलफर्ज शैतान की उकसाहटों की वजह से, नफ्स की शरारतों की वजह से इंसान के कदम डगमगा गए और वो थोड़ा गुनाहों के रास्ते पर चला गया, कदम डगमगा गए उसके। तो भी फरमाया कि डायरेक्ट कदम डगमगा जाए तो मेरे पास ना आना। अगर कदम डगमगा जाए तो डायरेक्ट मेरे पास ना आना, इसलिए कि मुझे पाना है ना तो महबूब के रास्ते से आओ, उनके वसीले से आओ। तो फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो महबूब आपके पास आए, आपके पास आए। फस्तगफिरुल्लाह, पहुंचे आपके पास और फिर मगफिरत की भीख हमसे मांगे, ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। तो वो तो माफी मांगेंगे, लेकिन उनके माफी मांगने पर यह जरूरी नहीं कि हम उन्हें माफ भी कर दें, या ये जरूरी भी नहीं कि उनके माफी मांगने का एतबार किया जाएगा, बल्कि मेरे महबूब अगर उनके लिए तुमने भी अपने लबों को जुम्बिश दे दी है और तुमने भी उनकी मगफिरत की दुआ कर दी, अल्लाह अल्लाह, गुनहगार हुजूर के पास पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगे और हुजूर भी उसकी बख्शिश की दुआ करें, तो अब कुरान क्या कहता है? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, ये लाम ताकीद के लिए आया है। यानी अगर कोई हुजूर के पास पहुंचकर अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगे और हुजूर भी उसकी बख्शिश की दुआ करे तो अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह को पा लेगा इस हाल में कि
अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा कर उस पर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे। यानी माफी भी चाहनी हो तो महबूब की बारगाह से होकर आओ, इसलिए कि सीधा रास्ता वही है जो महबूब का रास्ता है। और इसीलिए शायर मशरिक ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है जमाने में बेइख्तिदार। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता ये सीधा रास्ता है, और इस रास्ते पर जो कदम रखकर चलना चाहता है, हुजूर के नक्शे कफे पाक को तलाश करके हुजूर के पीछे पीछे नक्शे कफे पाक को रहनुमा बनाकर चलता है, उसे हुजूर भी मिल जाते हैं और हुजूर के सदक़े में खुदा भी मिल जाता है। आइए एक बात अर्ज करके, एक हदीस अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कफे पा के मुतलाशी थे। वो ढूंढते रहते थे आका कहाँ आराम करते थे, कैसे आराम करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या ओढ़ते थे, कैसे कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे। अल्लाह अकबर। जब हज के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सफर का इरादा फरमाया तो लोगों से पूछा, जरा मुझे बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हज के लिए जब रवाना हुए थे तो कहां हुजूर ने पड़ाव डाला था, कहां हुजूर ने आराम किया था, कहां से सफर शुरू फरमाया था, कैसे सफर सरकार ने जारी रखा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से बताया गया कि देखो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे थे, और जब इस रास्ते से गुजरे थे तो अल्लाह अकबर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी में उतरे थे, और उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 2 रकात नमाज अदा की थी। अब इसके करीब एक मस्जिद बना दी गई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हज के सफर के लिए निकले, बस उसी घाटी में उतरे और उतर करके वहीं पर 2 रकात नमाज अदा की, जहां आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की थी। लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, जब हुजूर ने नमाज पढ़ी थी यहाँ पर तो ये मस्जिद नहीं थी, और तुमने मस्जिद छोड़ करके, इतनी आलीशान मस्जिद छोड़ करके तुमने यहाँ नमाज अदा की। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहाँ तुम पढ़ लेते, सवाब मिल जाता, ज्यादा सवाब मिलता। घाटी में इस जगह पर तुमने क्यों नमाज अदा की। अब उनका इश्क जवाब देता है और फरमाते हैं, सुन लो, मस्जिद में इंसान का वजूद लगा है और इस जगह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजूद लगा है, और मैं तो नक्शे कफे पाक को तलाश करता हूँ, और वही मेरी मंजिल भी है और वही मेरा मकसूद भी है। तो ऐ मुसलमानों, मंजिल मुतअय्यन करो, जाना कहां है, किस तरफ जाना है, मालूम ही नहीं। और जब मालूम नहीं, इसीलिए तो गलत गलत रास्ते पर आदमी चल रहा है। जो रास्ता समझ में आया, कहीं भी आया, कहीं से भी आया, चल पड़े। तो शायर ने कहा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और फिर हम ये कहते हैं कि आज तबाह क्यों है? तबाह इसलिए है कि नबी का रास्ता हमने छोड़ दिया। तबाह इसलिए है कि सिद्दीकीन का रास्ता छोड़ दिया। तबाह इसलिए है कि शुहदा का रास्ता छोड़ दिया। तबाह इसलिए है कि सालिहीन का रास्ता छोड़ दिया। अगर उस रास्ते पर चलते तो खुदा मिल जाता। और सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लिल्लाह फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह उसका हो जाता है। और कैसा होता है?
कैसा होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे। अपने घर की छत पर, अपने घर में, अपने महल में आराम कर रहे थे और महल की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। आपने अपने कमरे से आवाज लगाई, कौन है जो इस वक्त बादशाह के महल की छत पे चल रहा है? तो जवाब दिया गया, मेरा ऊंट गुम गया है, मैं उसकी तलाश में यहां तक पहुंचा हूं। तो बादशाह ने कहा, खोया हुआ ऊंट बादशाह के महल में नहीं जंगल में मिला करता है। छत से आवाज आती है, ए इब्राहिम, रब को तलाश करना हो तो नर्म गद्दों पर नहीं कुर्बानियों से मिला करता है। बस ये आवाज दिल पर नक्श कर गई। अब नींद नहीं आ रही, अब बिस्तर काट रहा है। वही बिस्तर जो नर्म गुदास था वो कांटे का हो गया, करवटें ले रहे हैं। सुबह होते ही सबको जमा किया और कहा, सुनो, ये सब कुछ मैं तर्क कर रहा हूं, आज से मेरी बादशाहत खत्म। गुदड़ी पहनी निकल गई, घास फूस जो मिला खा रहे हो, जिंदगी काट रहे, बस याद इलाही। 2-3 साल के बाद दरियाए दजला के किनारे पर हजरत इब्राहिम इब्न अदहम तशरीफ फरमा थे। साबिक वजीर निकला, देखकर पहचान किया कि हजरत इब्राहिम इब्न अदहम अपने हाथों से अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं। वजीर ने कहा, हुजूर, आज आप अपना काम अपने हाथों से कर रहे हैं। वो जिंदगी कितनी अच्छी थी कि जब आप पानी मांगते थे तो हजारों हाथ खड़े हो जाते थे। आज गुदड़ी अपने हाथों से आपको सिलनी पड़ रही, कितनी अच्छी थी वो बादशाह। आपने अपनी सुई दरिया में डाली और फिर समंदर की मछलियों को हुक्म दिया कि सुई लेकर सतह आप पर नमोदार हो जाओ। तो समंदर की मछलियां सुई लेकर सतह आप पर नमोदार हो गई। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वजीर से कहा, बताओ वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है? और फरमाया, सुनो, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अरे बल्ख का बादशाह था, तख्त पर होता था, लोग मेरी बात माना करते थे, तख्त छूट जाता, कोई मेरी बात न मानता। मैं एक इलाके का बादशाह था, उसी इलाके में मेरी चलती थी। लेकिन सुनो, जब से खुदा का हो गया हूं, हर मखलूक को जो हुक्म देता हूं मेरी फरमाबरदारी करती नजर आती है। इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसका हो जाता। वो सीधे रास्ते के मुसाफिर थे, वो सीधे रास्ते के मुसाफिर। और आज का नौजवान रास्ता तलाश कर रहा है, कहां जाएं? चैटिंग करके रास्ता नहीं मिलेगा, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाकर रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता तलाश करना हो तो कुरान से तलाश करो, ये कुरान ही तुमको सीधा रास्ता दिखाएगा। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस की अजमत को बयान करते हुए फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। तो कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत करें और मखलूक के खुदा की खिदमत, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत, तालीम की खिदमत और लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए जिद्दोजहद करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अब अल्लाह कहां मिलता है, ये भी एक हदीस याद आ गई तो अर्ज कर दूं, और गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस। कयामत में अल्लाह एक बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे
मैं बीमार था तो मेरी मिजाज कोशिश को नहीं आया। वो बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, सब तुझसे शिफा मांगते हैं, तू और बीमारी, ये तो मुहाल हो ही नहीं सकता। तो रब फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो उसके पास मुझे पा लेता। रब फरमाएगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज करेगा, मौला तू तो रज़्ज़ाक़ है, सब तेरे रिस्क पर पल रहे हैं, तू कैसे भूखा? फरमाया, फला भूखे को खाना खिला देता तो उसके पास तो मुझे पा लेता। ये सब भूल गए हम, कहां ये सबक याद, कहां इन रास्तों के हम मुसाफिर बने हैं। और कुर्बान जाइए, आंख बंद करके अगर किसी रास्ते पर चलने का हुक्म है ना, आंख बंद करके ब्लाइंडली, तो वो एक ही रास्ता है। और वो आला हज़रत ने बताया, फरमाते हैं, तैबा में मर के सीधे चले जाओ, आंखें बंद। और फरमाए, सीधी सड़क, ये शहर शफाअत नगर, यानी अगर कोई मदीने में मर जाता है तो सुनो, मोमिन के मदीने में मरते ही उसके लिए बिल्कुल शफाअत नगर की जो है ना, वो सीधी सड़क है कि इधर मरा इधर जन्नत का हकदार। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी तो सिर्फ तमहीद ही मैंने पेश की है, न लफ्ज़ सिरात का मानी मैंने बयान किया, न हिदायत का मानी मैंने बयान किया, न हिदायत के अक़साम मैंने बयान किए, न मुस्तकीम पर मैंने कोई तफसीली गुफ्तगू की है। किल्लत वक्त की बुनियाद पर इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि ये कॉलेज, यूनी और स्कूल के हमारे बच्चे और दिगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले सुन्नी दावत इस्लामी के रफ़क़ा, मुबल्लिगीन आपके इलाके में बड़ी कोशिश अपनी बिसात के मुताबिक करते हैं ताकि नौजवान नस्ल सीधी राह पर चलने लग जाए। आप भी इनका साथ दें। और मैं दिल की अता गहराइयों से मस्जिद इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश करता हूं, उनको हदिया तशक्कुर भी पेश करता हूं कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ताउन फरमाया। और ये दर हकीकत ये ताउन करना कुरान पर अमल करना है कि रब फरमाता है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। तो दर हकीकत इन बच्चों ने कदम जो उठाया वो नेकी का कदम था, और जिसने इस पर ताउन किया दर हकीकत वो नेकी में ताउन किया। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। आप भी सुन्नी दावत इस्लामी से ज्वाइंट हो, वाबस्ता हो और अपनी जिंदगी को सवारे। मुमकिन है कि कल इसी मौजू पर इंशाअल्लाह अज़ीम मजीद कुछ बातें सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में इस्माइल हबीब मस्जिद में बताई जाएं। आपसे गुजारिश है कि दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन के साथ कसीर तादाद में सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में तशरीफ लाएं ताकि आपकी दीनी मालूमात में इजाफा हो। मैं फिर एक मरतबा हमारे इस जोन के निगरान और हमारे इस इलाके के उलमा और जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि नूरी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कायम करके उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बज़ाहिर ये छोटा है, लेकिन अल्लाह अकबर, छोटी जगह से कभी कभी इतने बड़े इंसान निकलते हैं जो पूरी दुनिया की रहनुमाई का काम अंजाम देते हैं। आपको मालूम होगा कि आज की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे अफराद पैदा नहीं कर सकी जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस असहाबे सुफ़ा, जिनको कहते हैं सुफ़ा की यूनिवर्सिटी में बैठकर हुजूर
ने तैयार फरमाए थे। दुनिया के पास सिद्दीक अकबर का जवाब नहीं है, फारूक आजम का जवाब नहीं है, उस्मान गनी का जवाब नहीं है, मौला अली का जवाब नहीं है। ये सारे जो पड़े हैं वो ऐसी जगह पर पड़े हैं जो ऐसी जगह थी कि खजूर के पत्तों की छत थी और मिट्टी की जो है वो जमीन थी, उसमें उन्होंने हुजूर से तालीम की, हुजूर तालीम हासिल की और हुजूर ने इतना बड़ा उन्हें बना दिया कि दुनिया का कोई बड़ा बड़ाई के अंदर उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये छोटा इंस्टीट्यूट जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बड़े इंसान निकलेंगे और मुस्तकबिल को ताबनाक लोगों के और खुद के बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सब पर करम की नजर फरमाए। मुख्तसरन में इसकी तफसील बता दूं, और वो ये है, मुख्तसरन और तफसील। मुख्तसरन आपको बता दूं कि वो ये है कि यहाँ पर किड्स विंग भी है, नाइट मदरसे का भी करीब में इंतजाम किया गया है। बच्चियों के लिए हमारी बहुत सारी टीचर्स ने खिदमत अंजाम देने के हवाले से कहा है कि वो भी कंप्यूटर को सिखाने के, लेडीज के लिए लेडीज ट्यूटर होंगी, जेंट्स के लिए जेंट्स ट्यूटर होंगे। आप इन सारी चीजों को सीखने के लिए वक्त निकालें, लेकिन नीयत अच्छी हो कि ये सब सीखेंगे और इसके जरिए दीन की खिदमत करेंगे और कौम को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।